हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जिन किसी को भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आप यहाँ जैसे देख पा रहे हो, डॉक्यूमेंट फॉर फिजिकल फॉर्म। सो फर्स्ट क्या है, कस्टमर हैविंग सैलरी अकाउंट विद अस। जिन भी कस्टमर का ऑलरेडी सैलरी अकाउंट है HDFC बैंक में, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट उनको ब्रांच विजिट करना है एंड एक फ़िज़िकल फॉर्म होता है एंड एक MID फॉर्म होता है, उनको जस्ट उस पर साइन करना होता है। या फिर अगर जो भी जिनके थ्रू जा रहे हैं, अगर वो फॉर्म फिल करने के लिए तुम्हें बोलते तो तुमको फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मोस्टली लोग खुद से फिल कर लेते जो भी आपकी असिस्टेंट कर रहे हैं वहाँ पे। देन जो सेकेंड क्राइटेरिया है, कस्टमर हैविंग सेविंग करंट अकाउंट। सो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था कि अगर आप HDFC के कस्टमर हो एंड आपकी सैलरी आती है उसी बैंक में, देन आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आपको साइन करना है। अगर आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं है देन आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, बट आप फिजिकली अप्लाई कर सकते हो ब्रांच विजिट करके, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडिंग। जस्ट आपको साइन करना होगा। सेकेंड क्राइटेरिया, सैलरी अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको ऑफ़र नहीं है फिजिकल फॉर्म के थ्रू। सो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, 3 मंथ की सैलरी स्लिप फॉर सैलराइड। अगर कोई भी सैलराइड है तो उनको 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप लगेगी। और अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनका ITR लगेगा। ऑफिस, अगर उनका ऑफिस मुंबई में है देन उनका जो ITR है एनुअली वो 10 लाख का होना चाहिए। एंड अगर आउटसाइड मुंबई है, मीन्स जो भी आउटसाइड मुंबई रह रहे हैं, उनका जो ITR है, कोई बिजनेस पर्सन अगर वह अप्लाई कर रहे हैं तो उसका ITR 6 लाख होना चाहिए। सो ये उन कस्टमर्स के लिए है जिनका सैलरी अकाउंट नहीं है, जिनका सेविंग या करंट अकाउंट है। सो उनको 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी होती है एंड 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी देना होता है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। सैलराइड लोगों के लिए सैलरी स्लिप, 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट और जस्ट उनको फॉर्म फिल करना होगा। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जस्ट उनका ITR देना है 1 ईयर का। इन मुंबई रह रहे हैं तो 10 लाख का ITR होना चाहिए, आउटसाइड मुंबई रह रहे हैं तो देन 6 लाख का ITR होना चाहिए। एंड थर्ड वीडियो, इट्स नॉट थर्ड, या थर्ड में कस्टमर डजंट हैव अकाउंट विद अस। जिन भी कस्टमर का अकाउंट HDFC के साथ नहीं है उनको लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट देने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इट मीन्स ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना होगा एज अ प्रूफ। वो चेक करेंगे कि आपका ये करेक्ट है या नहीं। तो पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, सैलराइड 3 मंथ्स पे स्लिप एंड जो सैलरी होती है, जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो 24,000 होना चाहिए अगर नॉन HDFC कस्टमर है देन। एंड अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है देन ITR होना चाहिए, जो ऊपर क्राइटेरिया दिया था। मुंबई के अंदर है तो 10 लाख का, अदरवाइज 6 लाख का। आधार कंसर्न फॉर्म वो हमारी साइड से मिल जाएगा। एंड ये सर ने दिया था तो इसलिए लिखा टुमारो आई विल गिव। एंड 1 मोर फॉर्म लगता है, कुछ ओपन मार्केट फॉर्म। ये सारी चीज़ें हमारी साइड से आपको मिल जाएगी। आपको जस्ट कैरी करना होगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ की सैलरी स्लिप, 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। जस्ट आपको अपने साइड से इतना ही लेना है, बाकी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। हम बताएंगे आपको कहाँ पे साइन करना है। दैन फिजिकल फॉर्म नीड टू बी ड्यूली फिल्ड एंड साइन एंड MID ऑल्सो। सो ये चीज़ें हमारे लिए है, फिजिकल फॉर्म एंड MID जो हम एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए हम फिल करा के लेंगे। एंड in case 1 and 2, if customer is not staying at the address which is mentioned in his her account, then Aadhaar card and Aadhaar consent is mandatory. So ये चीज़ें भी हमारे लिए है। ये हमारे पास फॉर्म होते हैं, आधार कंसेंट फॉर्म। जो भी कस्टमर अपने एड्रेस पे नहीं रह रहे उनको आधार कंसेंट फॉर्म भी फिल कराना होता है हमको। उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, वो हम कर लेंगे। जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है, नॉन HDFC कस्टमर है देन पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी, 3 मंथ सैलरी स्लिप, 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, 4 चीज़ें कैरी करनी है। जस्ट ये आपको डॉक्यूमेंट तो पता चल गए। अब क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इनकम क्राइटेरिया एंड कार्ड कैन बी गिवन फॉर ईजी EMI। जो कार्ड के नाम है, क्रेडिट कार्ड के नाम, जो फर्स्ट कार्ड है वो ईजी EMI है। सैलरी कमिंग टू HDFC मिनिमम 15,000। अगर उनकी सैलरी HDFC में आ रही है, ऑलरेडी वो कस्टमर है, सैलराइड कस्टमर है, तो उनकी सैलरी है 15,000 होनी चाहिए। एंड 15,000 है देन उनको ईजी EMI क्रेडिट कार्ड मिलेगा। एंड अगर सैलरी नहीं आ रही है, सैलरी नॉट कमिंग टू HDFC इफ़ कस्टमर इज़ वर्किंग इन टॉप MNCs लाइक टाटा, अगर सैलरी वहाँ नहीं आ रही है, आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है, देन आप
अगर आप एमएनसीज़ में काम करते हैं, टॉप एमएनसी जैसे कि टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, आईटी हो गया, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंपनीज मिनिमम सैलरी 18,000। तो ये सेविंग एंड करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए 18,000 मिनिमम सैलरी का क्राइटेरिया है, और वो भी तब जब वो टॉप कंपनीज़ में काम करते हो। देन अदर कंपनीज़ एंड डोंट हैव HDFC अकाउंट, या फिर अगर आप किसी भी अदर कंपनी में काम कर रहे हो जो कि इन टॉप एमएनसीज़ में नहीं है एंड आपका HDFC अकाउंट नहीं है, इस क्राइटेरिया में आपकी जो मिनिमम नेट सैलरी है वो 24,000 होनी चाहिए। ये सारे क्राइटेरियाज कौन से कार्ड के लिए थे? नॉट मनी बैक, इट्स इजी EMI के लिए था, आप ऊपर देख पा रहे हो। देन जो सेकंड कार्ड है वो मनी बैक कार्ड है। मनी बैक कार्ड अप्लाई करने के लिए जिनकी सैलरी आ रही है HDFC बैंक में, उनका 25,000 सैलरी होना चाहिए HDFC बैंक में, एंड जिनकी सैलरी नहीं आ रही है एंड वो टॉप एमएनसीज़ में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 25,000 होनी चाहिए। और जिनकी इट्स नॉट टॉप कंपनीज एंड नॉट हैविंग HDFC अकाउंट, ना तो उनका अकाउंट है ना तो किसी टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं, देन उनकी जो मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया है मनी बैक कार्ड अप्लाई करने के लिए वो है 30,000 नेट। अब है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। एनीवन विथ नेट 40,000 सैलरी कैन अप्लाई। जिन किसी की भी सैलरी 40,000 है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया जो है ये सबके लिए है। अगर उनका सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, नहीं भी है तो भी अगर उनकी सैलरी 40,000 है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइडर भी अप्लाई कर सकते हैं, इनसाइडर भी अप्लाई कर सकते हैं HDFC कस्टमर। एंड रिगालिया के लिए एनीवन विथ नेट 70,000 सैलरी कैन अप्लाई। रिगालिया कार्ड भी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनका बैंक अकाउंट है यहाँ पे HDFC में नहीं है, आउटसाइडर है, उनकी जो मिनिमम मंथली सैलरी होती है 70,000 होनी चाहिए, तो देन वो रिगालिया अप्लाई कर सकते हैं ना। इन्फिनिया जो लास्ट एंड सबसे जो बेस्ट कार्ड होता है, ये हर किसी को दिया नहीं जाता। इसमें HDFC अकाउंट इज़ मैंडेटरी। इस केस में ये अकाउंट मैंडेटरी होना चाहिए HDFC में अकाउंट, एंड नेट सैलरी जो है उनकी 2.75 लाख नेट होनी चाहिए। इट मीन्स ये मंथली लिखी हुई है, देन जा कर के आपको इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में आप जा कर के पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई फॉर श्योर करूँगी। थैंक यू सो मच।